जब जब कहीं पर चुनाव होता है, चाहे वो राज्य हो या फिर आपका केंद्र, सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है जो लोगों को जनरली हित में होता है। ऐसा ही आपका एक योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं बिहार में, जहां पर यह आपका जो चुनाव है सितंबर में होने जा रही है। उससे पहले सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में आपका उसकी राशि को 3 गुना आपका ज्यादा करने का काम किया है, जिससे अगर बात करते हैं चाहे वो आपका दिव्यांगजन हो, चाहे वो आपका असहाय हो, चाहे वो आपका बुजुर्ग हो, इनके जीवन पर इसका आपका थोड़ा पॉजिटिव आपका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में लोगों को कुछ आपका जरूरी बदलाव करने होंगे अगर वो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उनको जुलाई मंथ से मिलना आपका शुरू हो जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम वो बात करने जा रहे हैं आपका जरूरी बदलाव जो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा ये बढ़ी हुई राशि आपके खाते तक सही समय पर सही तरीके से पहुंच जाए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहां से वो आपका सारी जानकारी आज प्रोवाइड कराई जा रही है कि कैसे आप इसमें वो आपका बदलाव ला सकते हैं और सरकार का उन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण आपका बदलाव को। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से आपके उन अधिकारों का, सरकार के आदेश और प्रावधानों के बारे में बात करते हैं जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। और हमारा यही टारगेट है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको बिना परेशानी आप उसका लाभ आसानी से उठा सकें। तो आइए ना बात करते हैं आपका कि कैसे ये जो आपका योजनाएं आई है तो उसको आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव है जिसको आपके लिए आवश्यक है। जैसा कि यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट अगर यहां से देखिएगा, इसके पहले जुलाई से पहले सब लोगों को 400 रुपए पर मंथ यहां पर आपका वृद्धजन पेंशन आपका योजना दिया जाता था, लेकिन अब इसको लगभग 3 गुना बढ़ा के लगभग आपका 1100 रुपया क्या है ना उसको करने का काम किया है। तो इसके लिए कुछ आपको अपने खाते में आपका क्या है ना जरूरी बदलाव करवाना पड़ेगा। क्या है वो बदलाव, देखिए इसको। अगर आप इसको देखिएगा तो डायरेक्ट कर रहा है कि बिहार वृद्धा पेंशन आपका केवाईसी स्टेटस 2025 सबसे जरूरी है। आप देखे होंगे बहुत जगह इसको केवाईसी केवाईसी का नाम सुने होंगे, तो आपको एकदम क्लियर कर दे कि यह वो आपका क्या है ना प्रक्रिया है जो बैंकों के द्वारा जनरली की जाती है कि ताकि आपका है ना जो पैसा जो आ रहा है, जो भी आपका सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके खाते में जाए, किसी और के खाते में नहीं जाए। तो समय समय पर यह क्या है ना बैंक जो है आपसे करवाती है, जहां पर क्या कहता है नो योर कस्टमर। आपका अपना कस्टमर कौन है ओकरे पास जाना चाहिए, दूसर के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए यहां पर आपका आज बताने जा रहा है आपका 2 प्रक्रिया है। कैसे वो दोनों प्रक्रिया में से किसी एक को आप फॉलो करना है आपको। देखिए यहां से देखिए बिहार सरकार ने राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी प्रकार के पेंशन धारकों के लिए पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर आपका 1100 कर दिया है। इस लेख के माध्यम से हमने सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण के बारे में पूरी जानकारी साझा की है, जिससे आप जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हैं। लेख की शुरुआत में यह विस्तार बताया गया कि यह पेंशन राशि उन पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनका ई-केवाईसी जीवन प्रमाणिक आपका पूरा हो चुका है। देख रहा है ना, अगर आपका ई-केवाईसी पूरा है तभी ये खाते में आपका जुलाई मंथ में जाने का काम करेगा। और इसीलिए आज हम आपके सामने इस आपका जो अपडेट्स है उसको हम लेके आए हैं। आगे अगर देखिएगा करा कि इसलिए आपको तुरंत अपनी बिहार वृद्धा पेंशन केवाईसी स्थिति प्रक्रिया की जांच करानी चाहिए। जैसे जैसे लेख आगे बढ़ता है यह बढ़ी हुई पेंशन राशि बिहार वृद्धा पेंशन भुगतान केवाईसी स्थिति जांच के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आप इस लेख को पढ़कर क्या ना यहाँ से आप पूरी जानकारी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आप वो प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो देखिए ई-केवाईसी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपका क्या है, कैसे आप इसको करवाइएगा। आप डायरेक्ट यहां से देखिएगा तो क्या करा है, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के पेंशन राशि की ई-केवाईसी स्थिति बढ़ी हुई भुगतान राशि की जांच करने के लिए यह जानकारी तैयार रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस अधिकारी पोर्टल पर आसानी से आप देख सके। क्या क्या देखिएगा इसमें करा, यदि लाभार्थी आईडी उपलब्ध है, आपके पास एक आईडी होगा जो अपना आपका है ना पेंशनधारी जितना भी उनके पास है, ये लाभार्थी खाता संख्या जिसमें आपका अगर बात करते हैं पेंशन अब लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ये तो लगभग सबके पास है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी एक जानकारी दर्ज करके आप आसानी से क्या है ना पेंशन भुगतान की स्थिति जीवन प्रमाणीकरण स्थिति आप क्या है ना जांच कर सकते हैं।
कैसे करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि क्यों जरूरी है, लोग को बारे में अगर बताया जाता है तो सोचता है कि हो ये सब जरूरी ना है, और यही कारण क्या है ना, अटक जाता है चाहे रुक जाता है। तो ऐसे में क्या है ना, आप इस चीज को एकदम एश्योर कर लीजिए कि ये जो चीजें करवाया जा रहा है इससे क्या होगा। अगर बिहार सरकार पेंशन लाभार्थियों को उनके खातों में नियमित रूप से पेंशन राशियां प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण क्या है ना अनिवार्य करती है। हर एक साल आपको क्या है ना ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। इवन आपका सरकार अगर उसमें कुछ बदलाव भी लाती है तो भी क्या है ना फिर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक ना। इसके लिए करा कि अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको इस प्रक्रिया को पूरा करना है। और कैसे करना है यहाँ पर आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। वीडियो में अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो उनके जीवन को आसान बना सकता है, सुगम बना सकता है। बात करने जा रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या करना है, बिहार का सभी पेंशन धारकों का आपका क्या है ना अगले महीने जो बात करने जा रहा है आपका जुलाई से खाते में क्या आपका 400 से बढ़ाकर कितना आ जाएगा, आपका 1100 कर दी जाएगी। अगर यह राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन प्रमाणीकरण जिसको हम लोग केवाईसी पूरा करना क्या है ना अनिवार्य है। क्या है आपका सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लेकर अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय में जाए, सबसे आसान हो जाएगा, ठीक ना। आप कहीं मत जाइए, कहां चले जाइए, प्रखंड कार्यालय चले जाइए, ठीक ना, ब्लॉक चले जाइए। यहां जाकर आपको क्या है ना पहुंचकर आरटीपीएस काउंटर पर पेंशन के लिए केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में पूछताछ कीजिए। जो आपका आरटीपीएस काउंटर होता है वहां पर जाइए डायरेक्ट। देखिए होता क्या है ना, लोग के पास जानकारी के अभाव में क्या है ना उनको एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता है, और अगला भी आपको भटकाने में थोड़ा सा भी क्या है ना कसर नहीं छोड़ेगा, आपको परेशान करने में कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर जानकारी आपके पास है तो आप क्या है ना बिना परेशान हुए आप उस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं आसानी से। हमारा जो सिस्टम है ना वो क्या है ना अगला को परेशान करके खुश रहता है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो जानकारी दे रहे हैं ये आपके लिए क्या है ना पर्याप्त रहेगा। कहां जाना आपको, प्रखंड पहुंच के कौन सा काउंटर पे जाना आपको, आरटीपीएस काउंटर पे डायरेक्ट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है वो आरटीपीएस काउंटर, कहाँ है, चल जाइए। क्या जाके बोलिएगा कि हमको क्या है ना केवाईसी पूरा करवाना है। क्या कौन सी केवाईसी, तो बोलिएगा कि हमारा क्या है ना वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, या तो फिर क्या है ना इसमें करवाना जरूरी है अभी। तो वो क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, वो ई-केवाईसी का अनुरोध कीजिएगा। अब इसके बाद क्या है ना वो आपका सत्यापन करेगा। क्या पूछेगा कि तोरे नाम पर हो, ओकर बाद वो क्या करेगा आपसे आधार कार्ड लेगा, खाता नंबर लेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा वो वहां से आपका केवाईसी जो प्रक्रिया वो उसको कंप्लीट करने का काम करेगा। बस ज्यादा का नहीं है, 2-3 गो स्टेप है, वो आपका आसानी से, वो भी क्या आपसे 1 को टका वहां पर नहीं लगेगा। ये ई-केवाईसी आपका 1 रुपया भी नहीं, एकदम क्या है ना पूरा का पूरा फ्री होगा यहाँ से, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको खाली क्या है ना अपना ब्लॉक पहुंचना है। देखिए बात करने जा रहे थे यहाँ पर कि कैसे आप अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी पूरा हुआ है कि नहीं, और एश्योर करना है, क्योंकि जब तक आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा सरकार के द्वारा जो बढ़ी हुई राशि है वो आपका अकाउंट तक नहीं पहुंचने का काम करेगा। तो इस बात को एकदम क्या है ना कंफर्म करवाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ई लाभार्थी जो आपका क्या है ना ई-केवाईसी ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कहां पर, आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक ना। तो जैसे आप जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट, क्या आपका ई लाभार्थी, ठीक ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, बिहार वृद्धा पेंशन भुगतान केवाईसी स्टेटस। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर क्या ना होम पेज पर आपको पेमेंट स्टेटस और क्या आपका ई-केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए क्या ना ऑप्शन नजर आएगा, जहां पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, चेक योर पेमेंट स्टेटस। जहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, चेक योर पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं, कोई घर में तनियों से अगर जानकार है ना तो वहां से भी आप अपने घर बैठे इसको क्या ना कर सकते हैं। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या ना एक नया पेज खुलेगा जो देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसमें देखिए कुछ आपका डिटेल्स मांगेगा, जहां पर आपका देखिएगा इसमें क्या है बेनिफिशियल आपका क्या है ना ईयर पूछेगा कि कौन साल का आपका चाह रहा है देखने के लिए, आप इसमें डालिएगा। दूसरा क्या है ना आपका आईडी खोजेगा, क्या है ना आपका क्या आईडी है, बेनिफिशियरी आईडी, वो आपको इसके साथ में इसको डिटेल आपको इसमें डालना पड़ेगा। जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पर आपको क्या अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, यही बेनिफिशियरी पर क्या आईडी पर क्या है ना क्लिक करना है। जैसे उसको आप डालिएगा तो यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन दिया हुआ, वो सर्च वाला आपका खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो यहाँ से क्या है ना अपना यहाँ से आपको दिखाई देगा क्या नाम आपका, देखिए नाम के साथ में अगर आप देखिएगा पूरा क्लियरली यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन टोटली यहाँ से क्या है ना आपका स्टेटस पूरा यहाँ पर शो कर देगा। आपका यहाँ से देख रहे हैं आप ही का स्टेटस पूरा है। बेनिफिशियरी आईडी के साथ आपका आधार नंबर दिखेगा, खाता नंबर दिखेगा, और वो बताएगा कि हाँ आपका नाम इसमें है कि नहीं, क्लियरली एकदम नजर आ जाएगा। तो जैसे आपका नाम आया तो इसमें क्या है आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो आने वाली है राशि वो
आ जाएगी और आपका ई-केवाईसी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो इस तरह से क्या है ना, आप सारी जानकारी को यहाँ से आप प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए, चाहे वो कोई भी योजना हो, बिहार सरकार की हो, कोई भी राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, अलग अलग योजनाएं हैं जो आपका सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिनका एक ही आपका उद्देश्य होता है कि वो आपका हर एक वर्गों के लोगों तक वो पहुंचने का काम करे। और हम यहाँ से उसी जानकारी को आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको इससे संबंधित किसी भी आपका समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और जरूरतमंद लोगों के बीच इसको जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बने रहिए ऐसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। जय हिंद।